हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम शामिल करेंगे उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भौगोलिक स्थिति, कौन कौन से जिले किस किस स्टेट से जुड़े हैं और 19 स्टेटों के कौन कौन से जिले उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश का वन्य जीवन, उत्तर प्रदेश की बर्ड सेंचुरी, उत्तर प्रदेश का अधिकतम वन क्षेत्र किस जिले में आता है या न्यूनतम वन क्षेत्र किस जिले से बिलोंग करता है। तो बने रहिएगा हमारे साथ। एग्जाम इन्फो एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम यूपीएससी के लिए बैच चला रहे हैं, सामान्य ज्ञान हम पढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश का चूंकि एग्जाम है तो उत्तर प्रदेश से भी कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसी वजह से हम उत्तर प्रदेश के बारे में सारी नॉलेज लेकर आए हैं। ये पार्ट 2 है उत्तर प्रदेश का, मतलब एक तरह से प्लेलिस्ट की सेकंड लेक्चर होगा ये उत्तर प्रदेश का। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा, कौन कौन से राज्य से मिलते हैं और उत्तर प्रदेश के कौन से जिले उन राज्यों से की सीमा के साथ मैच करते हैं, मतलब सीमा रेखा पर स्थित है, उनकी बात हम करेंगे। मध्य प्रदेश, समझना, मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा जिले उस बॉर्डर पर स्थित हैं। कौन कौन से हैं? आगरा स्थित है यूपी का जिला, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, ये मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। बिहार के साथ 7 डिस्ट्रिक्ट हैं। देखो, मध्य प्रदेश के साथ 11 थे, अब 4 कम हुए। बिहार के साथ दूसरे नंबर पर है बिहार, 7 डिस्ट्रिक्ट हैं। कौन से हैं जी? सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया। बलिया सबसे पूर्व में पड़ता है, जैसे हमने पहले वीडियो में बताया था, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज, ये बिहार बॉर्डर पर हैं, 7 जिले यूपी के। अब आते हैं उत्तराखंड बॉर्डर। उत्तराखंड सीमा रेखा पर यूपी के 7 ही जिले हैं, बिहार के बराबर हैं। कौन से हैं जी? सहारनपुर, ये सबसे एक तरह से बात करें तो नॉर्थ में है। मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। अब आगे आते हैं हरियाणा। हरियाणा से भी 6 जिले कांटेक्ट में हैं। देखो, पहले थे 11, फिर 7, फिर 7। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, फिर कौन सा आया जी? बिहार, फिर कौन सा आया जी? उत्तराखंड, फिर अब कौन सा रहा है? हरियाणा। हरियाणा में 6 जिले अपनी सीमा साझा करते हैं। सहारनपुर है, शामली, शामली देखो, शामली सबसे वेस्ट में है जिला, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा, ये हरियाणा के साथ साझा करते हैं। आगे आते हैं दिल्ली। दिल्ली के साथ 3 जिले हैं, बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, मतलब इसे आप नोएडा बुलाते हैं। राजस्थान के साथ भी 2 जिले सीमा रेखा साझा करते हैं, आगरा और मथुरा। आगे बढ़े, छत्तीसगढ़ के साथ एक ही करता है सोनभद्र, झारखंड के साथ सोनभद्र। तो सोनभद्र देखो, ऐसा एक जिला है उत्तर प्रदेश का जिससे 4 राज्यों की सीमा रेखा मिलती है। छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है और बिहार है। चलिए, हिमाचल प्रदेश से एक ही जिला मिलता है, वो है सहारनपुर। तो ये फिर है नेपाल बॉर्डर, ये दूसरा देश है। दूसरा देश मतलब नेपाल। नेपाल से कौन कौन से जिले यूपी के मिलते हैं? वो है महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत है। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य और उनके जिले। ठीक है, जैसे मध्य प्रदेश करता है तो मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा को साझा करते हैं, मतलब उल्टी तरह से, एक तरह से जो भी पढ़ा, क्योंकि क्वेश्चन यहां से भी आता है। मध्य प्रदेश के 13 जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा रेखा साझा करते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के 11 जिले मध्य प्रदेश के साथ करते हैं। थोड़ा याद रखिएगा, कोशिश करिएगा। 13 जिले कौन से हैं? मुरैना, भिंड मुरैना एक साथ बोल दिया जाता है, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और सिंगरौली, ये 13 जिले हैं, मध्य प्रदेश के जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा रेखा साझा करते हैं। बिहार की बात करेंगे, बिहार के कितने जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ हैं? तो 8 हैं। देखो, उत्तर प्रदेश के 7 करते हैं बिहार के साथ, बिहार के 8 करते हैं उत्तर प्रदेश के साथ। कौन से हैं जी? पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, चंपारण याद है ना, महात्मा गांधी को महात्मा बनाने वाला चंपारण सत्याग्रह याद होगा आपको। शिवानी, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, ये 8 जिले हैं। अगले तीसरे पर चलते हैं हरियाणा। हरियाणा के 7 जिले, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल, नूह,
ये हैं 7 जिले हैं हरियाणा के, उत्तराखंड के आते हैं। उत्तराखंड के कितने जिले हैं? तो उत्तराखंड के 5 जिले आपको नजर आ रहे होंगे, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर। राजस्थान के 2 जिले हैं, भरतपुर और धौलपुर। छत्तीसगढ़ का एक ही जिला है जो सोनभद्र के कांटेक्ट में, बलरामपुर है। झारखंड का भी एक ही जिला है जो गढ़वा है। और हिमाचल प्रदेश जो कि सहारनपुर से कांटेक्ट में है वो है सिरमौर, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से। तो ये थे, हमने दोनों चीजें पढ़ी, उत्तर प्रदेश के कितने जिले और दूसरे राज्यों के कितने जिले उत्तर प्रदेश से। चलिए वन क्षेत्र के बारे में अब डिस्कस करते हैं। वन क्षेत्र, अधिकतम वन क्षेत्र, न्यूनतम वन क्षेत्र, प्रतिशत के हिसाब से वन क्षेत्र, हर तरह से उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र की स्थिति देखो। दूसरे नंबर वाला ऑप्शन में होता है, पहला नंबर वाला नहीं होता कि किसमें ज्यादा है, तीसरे वाला भी हो सकता है, तो हमने 4 लिए हैं। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले, ध्यान देना, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले, हम सर्वाधिक पर हैं, सबसे ज्यादा। तो जिला सोनभद्र जिसमें सबसे ज्यादा है 2540.29 2540.29 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वन है। लखीमपुर खीरी 1273.06 वर्ग किलोमीटर। मिर्जापुर 803.73, तीसरे नंबर पर है मिर्जापुर, पहले पे सोनभद्र, फिर लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी यूपी का सबसे बड़ा जिला था, अभी हमने बताया था क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। पीलीभीत चौथे नंबर पर है वन क्षेत्र में, 687.11। तो ये थे सर्वाधिक, सबसे ज्यादा पहले आते हैं सोनभद्र, याद रखिएगा, ये वही सोनभद्र है जिससे 4 राज्यों की सीमा रेखा मिलती है। फिर लखीमपुर खीरी, इसकी भी अपनी है कहानी है कि सबसे बड़ा जिला है उत्तर प्रदेश का। मिर्जापुर, मिर्जापुर को ऐसे याद रखिएगा, मिर्जापुर सीरीज आई थी तो आपको याद होगा, मिर्जापुर कोई नहीं भूलता भाई। फिर है पीलीभीत। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं न्यूनतम वन क्षेत्र। भैया सबसे कम वन क्षेत्र, पेड़ पौधे किसमें कम है, सबसे कम किसमें है? संत रविदास नगर भदोही में बहुत कम है, 3.12, कोई किलोमीटर ही नहीं। तो मऊ में 11 है, मैनपुरी में 13.64 है, संत कबीर नगर में 14 है, और देवरिया में है 15.21। ये न्यूनतम स्थिति है। चलिए आगे पढ़ते हैं, प्रतिशत के हिसाब से पढ़ते हैं। प्रतिशत के हिसाब से ऐसे पढ़ा जाता है बच्चे कि टोटल क्षेत्रफल के अनुसार कितना वर्ग किलोमीटर में वन है, तो प्रतिशत हम उसे बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं? प्रतिशत। ये रहा प्रतिशत। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले, चलो पहले भी वैसे भी सोनभद्र था, प्रतिशत में भी सोनभद्र है, 36.79 प्रतिशत में वन क्षेत्र है इसका। चंदौली दूसरे नंबर पर आ रहा है, यहाँ 22.25 है। पीलीभीत तीसरे नंबर पर आ रहा है, जो वहां चौथे नंबर पर था, 18.64, और मिर्जापुर जो कि तीसरे नंबर पर था अब चौथे पे है, 18.25। ये प्रतिशत में है। क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से जब आए कि सर्वाधिक वन क्षेत्र पूछा है, सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र पूछा है, तो उस तरह से क्वेश्चन आता है। सोनभद्र, चंदौली, पीलीभीत, मिर्जापुर, ये इसका ऑर्डर है प्रतिशत मामले में। और न्यूनतम प्रतिशत की बात करें, न्यूनतम प्रतिशत है भदोही का, पहले भी वैसे भी कम था और प्रतिशत भी कम ही है। भदोही, मैनपुरी, देवरिया और बदायूं ऐड हो गया एक और। तो ये न्यूनतम 1% वाले जिले हैं। चलिए आगे चलते हैं, कुछ वन्य जीवन के बारे में जानते हैं। बर्ड सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनके बारे में कहां पर स्थित है। पक्षी विहार, पक्षी विहार का मतलब है बर्ड सेंचुरी। तो नाम बताया जाएगा बर्ड सेंचुरी का, स्थापना वर्ष भी पूछा जाता है, ये भी बताया जाएगा, बल्कि यूपीएससी में पूछा ही गया था। क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में, और जनपद आपको बताया जाएगा। आप क्षेत्रफल तो खुद ही पढ़ लीजिए, मैं जनपद का उल्लेख करूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। नवाबगंज पक्षी विहार 1984 में ये स्थापना हुई। 2 वर्ग किलोमीटर है, उन्नाव जिले में है। शम्सपुर पक्षी विहार 1987 में 8 किलोमीटर है, रायबरेली में है। लाख बहोशी पक्षी विहार 1988 में स्थापना हुई, 30 वर्ग किलोमीटर में बड़ा है भाई, कन्नौज में है। सांडी पक्षी विहार 1990 में स्थापना हुई, 3 वर्ग किलोमीटर में है, हरदोई में है। बखीरा पक्षी विहार 1990 में स्थापना हुई, 30 वर्ग किलोमीटर में है, बस्ती में है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। ओखला पक्षी विहार जो कि गाजियाबाद में है, 4 वर्ग किलोमीटर में 1990 में स्थापना हुई। 1990 में बहुत सारों की स्थापना हुई है।
स्थापना हुई है। सामना पक्षी विहार 1990 5 वर्ग किलोमीटर मैनपुरी में है। पार्वती अरंगा पक्षी विहार 1990 में स्थापना हुई, 11 वर्ग किलोमीटर गोंडा में है। विजय सागर पक्षी विहार 1990 में स्थापना हुई, 3 वर्ग किलोमीटर हमीरपुर में है। पटना पक्षी विहार, अब पटना पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में एटा जिले में है। नाम से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, पटना में बिहार में पहुंची 1990 में 1 वर्ग किलोमीटर में। सुरहाताल पक्षी विहार 1991 में 34 वर्ग किलोमीटर में है, सबसे बड़ा है शायद। बलिया सुर सरोवर पक्षी विहार 1991 में 3 वर्ग किलोमीटर में और आगरा में है। हमने कहा कि सबसे बड़ा सुरहाताल पक्षी विहार जो कि बलिया में है, एक बार हम चेक करते हैं, 34 वर्ग सबसे ज्यादा है। ठीक है जी, यहां हमने बताया है आपको, अगर आपको नोट्स की ये जो हम बता रहे हैं जिससे हम पढ़ाते हैं, इन नोट्स की पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है, या तो आप बना रहे हैं तो बहुत अच्छा है, फिर तो रिक्वायरमेंट नहीं है, आप खुद ही नोट्स बना लेना, आपको याद भी होगा, डबल बेनिफिट होगा। आप लिख रहे हैं तो लिखने से याद अच्छा हो जाता है। और अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं, आपको पीडीएफ चाहिए, तो आप पीडीएफ इस नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा, आपको प्रोसीजर बता दिया जाएगा पीडीएफ लेने का। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। वन्य जीवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नाम है, स्थापना दिवस, वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल होगा वर्ग किलोमीटर में, और जनपद वैसे ही है जैसे हमने बर्ड सेंचुरी बताई। चंद्रप्रभा वन्य जीवन विहार 1956 से 1957 में स्थापना दिवस, 78 वर्ग किलोमीटर, वाराणसी में है। भाई वर्ग किलोमीटर अपने आप देखिए, मैं बस नाम, स्थापना और जनपद बोलूंगा। किशनपुर 1972 में लखीमपुर खीरी में है। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीवन 1979 आगरा इटावा में है। कतरनिया घाट, हाँ अब सही है, कतरनिया घाट वन्य जीवन विहार बहराइच में है 1976 में, नाम भी सुना होगा आपने, कतरनिया घाट बहराइच। रानीपुर वन्य जीवन विहार 1977 में स्थापना दिवस है, बांदा में है। महावीर स्वामी वन्य जीवन विहार 1977 ललितपुर में है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान 1977 है स्थापना दिवस, लखीमपुर खीरी में है। कैमूर वन्य जीवन विहार 1982 मिर्जापुर सोनभद्र में पड़ता है। हस्तनापुर वन्य जीवन विहार 1986 मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद की सीमाओं तक फैला हुआ है, ये सबसे बड़ा होगा। आगे बढ़ते हैं, सबसे ज्यादा जिले में भी यही है, हस्तनापुर वन्य जीवन विहार। सुहागी बरवा वन्य जीवन विहार महाराजगंज 1987 स्थापना दिवस। सेहेलवा वन्य जीवन विहार 1988 बहराइच गोंडा। कछुआ वन्य जीवन विहार 1989 वाराणसी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्य जीवन विहार 2003 में स्थापना दिवस कुंडा प्रतापगढ़। तो ये थी आज की वीडियो में उत्तर प्रदेश के बारे में। हमने वन्य जीवन जाने, बर्ड सेंचुरी जाने, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी जानी, और कौन से जिले किस राज्य से जुड़े हैं वो भी हमने जाने। तो बने रहिएगा, पार्ट 2 था, जल्दी पार्ट 3 भी आएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यूपीएचसीएससी अपडेट के लिए, या फिर यूपीएचसीएससी के लिए सामान्य ज्ञान पढ़ने के लिए। धन्यवाद।